दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो गई 22 जुलाई और दिन हो गए मंगलवार। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी। बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेशी वायुसेना का एक F-7 परीक्षण विमान सोमवार को कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया। विमान कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त माइलस्टोन कॉलेज में बच्चे मौजूद थे। प्लेन क्रैश होने के बाद स्कूल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। मौके पर अग्निशमन और बचाव दलों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसला एयर इंडिया का प्लेन, फट गए 3 टायर। जाने कैसे हुआ यह हादसा, तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। केरल के कोची से मुंबई आ रही एयर इंडिया का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। भारी बारिश की वजह से हुए इस हादसे में प्लेन की तीनों टायर फट गए। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिस समय ये घटना हुई उस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, जिससे लैंडिंग काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही और इसी वजह से पायलट A12744 रनवे पर फिसल गए। इस हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं। पत्नी ने सेल्फी के बहाने पति को नदी में दिया धक्का। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मना रही थी, जिसमें ममता बनर्जी 2026 विधानसभा चुनाव का बुगला फूंक सकती है। इस बीच बीजेपी ने सिलीगुड़ी में उत्तरकन्या अभियान का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने बंगाल की लोकतांत्रिक भावना को याद किया। वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी का अंतिम शहीद दिवस बताया। देश भर में 85 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, तलाशी अभियान जारी। दिल्ली और बेंगलुरु में 85 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सुबह 45 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरा मेल आया। वहीं पर बेंगलुरु में भी 40 स्कूलों में धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। पिछले हफ्ते से दिल्ली के पास झज्जर रोहतक में भूकंप के झटके आ रहे हैं। 4.5 तक की तीव्रता वाले ये झटके छोटे हैं, बड़ा खतरा नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट के तनाव छोड़ने के संकेत है, जिससे हल्के भूकंप आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है सावधानी रखें, तैयार रहे और अफवाहों से बचे। वैज्ञानिक निगरानी कर रही है। पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुक्रवार को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी से इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि शुक्रवार को यह उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। इसके बाद 31 जुलाई से इसका नियमित परिचालन शुरू होगा। ट्रेन नंबर 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 31 जुलाई से रोजाना चलेगी। वहीं नई दिल्ली से इसका नियमित परिचालन 1 अगस्त से शुरू होगा। तबलीगी जमात के 70 सदस्यों के खिलाफ केस रद्द, कोरोना फैलने का था आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हुई। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक युवक की करंट लगने से हुई मौत। मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों को संदेह है कि दोनों ने मिलकर युवक को नींद की गोलियां देकर करंट से मारने की साजिश रची। मेढर उपजिले के अरी चेत्री कांडी गांव में बारिश, एक कब्रिस्तान भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। यहां 2 कब्रें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह कब्र दाम्पत्य की थी। इसके बाद रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने दो नए कब्र खोदकर उनको दोबारा दफनाया। पुंछ में सब्जियों के दाम हुए दुगुने, आम लोग हुए परेशान। वहीं पे खबर पुंछ से है। पुंछ बरसात का मौसम शुरू होने के साथ नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। इससे उपभोक्ता और दुकानदार दोनों परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों से 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। इसके चलते आम आदमी सब्जियां खरीद भी नहीं पा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम खुद परेशान हैं। सब्जियां महंगी होने के कारण हम भी ज़्यादा माल नहीं मंगवा रहे हैं। बरसात के कारण सब्जियों की पैदावार पर भी असर पड़ा है और जो सब्जी हम जम्मू, पंजाब और दिल्ली से मंगवा रहे हैं वो आधे से अधिक खराब निकल रहे हैं। इसके कारण भी दाम काफ़ी अधिक बढ़ गया है। बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम बढ़ गए। 2 महीने पहले तक 10 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अब 80 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं आलू भी 20 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो हो गया है। भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सामना हो रहा है। इसी तरह के हालात पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बने हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत में बारिश बाढ़ का कहर जारी। पाकिस्तान में भी पंजाब में 63 लोगों की मौत हुई है। बांदा नाले में डूबने से 2 भाइयों की मौत, एक को बचाने के लिए दूसरा कूदा और दोनों डूब गए।
पंजाब में धार्मिक ग्रंथों पर अपमान को रोकने के लिए भगवंत मानक सरकार ने सख्त कानून की पहल की है। प्रस्तावित कानून में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। लुधियाना उपचुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल 2027 के लिए चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और ये बिल भी कैंपेन का ही एक हिस्सा है। पंजाब की धरती एक बार फिर सुलग रही है। मान सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ किसान मोर्चा संभाल चुके हैं। 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च से लेकर 24 अगस्त तक की महापंचायत तक पूरा एक्शन प्लान तैयार। सवाल बड़ा है कि ये पॉलिसी किसानों के विकास की कहानी है या फिर कॉर्पोरेट के फायदे के दस्तावेज। जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 27 के साथ। सीबीआई पता लगाए कि व्यापम मामले में मेरा नाम कैसे आया, बोली पूर्व सीएम उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, मैं खुद चाहती हूं कि सीबीआई इस तथ्य की जांच करे कि मेरा नाम कैसे आया। सीबीआई की ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कारनामा कैसे किया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश में हिंदी में डॉक्टरी पढ़ाने वाला प्रोजेक्ट पूरा तरह से कामयाब नहीं हुआ। सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर हिंदी में किताबें छपवाई, लेकिन एक भी छात्र ने परीक्षा में सवालों के उत्तर हिंदी में नहीं लिखे। दरअसल 3 साल पहले 2022 में बड़े जोर शोर से मप्र में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस की हिंदी अनुवाद किताबों का विचोमन करने आए। उस समय सरकार ने दावा किया था कि इससे उन छात्रों को फायदा होगा जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई मेडिकल कोर्स में दाखिल। न्यूज़ 27 ने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हिंदी की वजह अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर भी देखना है। वहीं मेडिकल कॉलेज की डीन ने बताया कि पाठ्यक्रम हिंदी में होने के बाद पढ़ने के तरीके से ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। बता दें कि 21 जुलाई से एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होने वाली है। राजकीय सर्वोदय कन्या इंद्रलोक में वीरवार की देर रात शाम बेहद ही दर्दनाक हादसे में 50 साल की सुरक्षा गार्ड की पानी की टंकी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई, जो लंबे वक्त से स्कूल में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। हादसा के एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र रात कम से कम 9:30 बजे सीढ़ी लेकर पानी की टंकी की ओर जाते हुए दिखाई दे।